ओम नमस्ते। जिस इंसान का पेट शुद्ध होता है उसके चेहरे पर रौनक होती है, उसके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, कभी कोई बीमारी नहीं लगती उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप जानते हो एक समस्या चल रही है जवान लड़कों के शरीर में। कुछ लड़के बहुत कम खाते हैं लेकिन फूलते रहते हैं, मोटे होते रहते हैं, पानी भी लगता है उनकी बॉडी को। और कुछ लड़कों की बॉडी का सिस्टम ऐसा हो रहा है कि सब कुछ खा लेते हैं, दबाकर खाते हैं, जिम भी कर लेते हैं, लेकिन शरीर एकदम पतला, कमजोर। तो ये जो दिक्कत है, ये दिक्कत खत्म हो जाती है अगर आप अपने पेट को शुद्ध कर लेते हो। आप जितना खाओगे उतना लगेगा। अगर आप सुबह पेट शुद्ध कर लेते हो अपना, तो पूरे दिन में अगर आप 6 रोटी भी खाओगे तो उन 6 रोटी की ऊर्जा पूरी की पूरी आपको मिलेगी। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, 100% रिजल्ट। तो ऐसा शरीर अगर चाहिए ना, तो पेट शुद्ध करो सबसे पहले। सुबह उठते ही सबसे पहले आप ऐसे बैठ जाओ और पानी ले लो हल्का गर्म, और उसमें 1 चुटकी काला नमक डालकर ऐसे बैठकर उस पानी को पी जाओ। ऐसे कम से कम 2 से 4 गिलास पीने हैं आपको। काला नमक पाचन को मजबूत करेगा, पाचन की सफाई करेगा। और ऐसे बैठकर जब आप पानी पीते हो तो दिन भर की गंदगी जो जमी होती है पेट में, वो साफ होकर मल द्वार की तरफ आने लगती है। और 1-2 मिनट फिर ऐसे बैठे रहो पानी पीकर। उसके बाद आपको ये आसन करना है, समझो ध्यान से। सबसे पहले हाथों को ऐसे करके ऊपर जाएंगे, सांस भरकर एड़ियाँ ऊपर उठाएंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे। ऐसे करें कम से कम 20 बार। सांस भरकर ऊपर जाना है, एड़ियों को उठाकर ऐसे, और नीचे आकर सांस छोड़नी है। ऐसे करें 20 बार। उसके बाद हाथों को ऐसे करो, सांस भरकर ऊपर आओ, फिर सांस छोड़कर बाईं तरफ ऐसे, फिर सांस भरकर ऊपर आना है, सांस छोड़कर दाईं तरफ नीचे, फिर सांस भरकर ऊपर, फिर सांस छोड़कर नीचे। समझो ध्यान से। सबसे पहले सांस भरकर ऊपर जाना है, सांस छोड़कर नीचे, सांस भरकर ऊपर, सांस छोड़कर नीचे। उसके बाद ऐसे भुजंगासन की स्थिति में आ जाओ सांस भरकर। फिर सबसे पहले सांस भरते हुए ऊपर, अब सांस छोड़ते हुए राइट, पेट से राइट आ जाना है। जो ये पेट है आपका, इससे इसको खींचना है ऐसे। फिर सांस भरकर बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए इधर। मतलब लेफ्ट राइट जब जाओगे तो सांस छोड़ना है, जैसे कि राइट जाओगे बीच में आकर सांस भरना है, साइड में जाकर छोड़ना है, और पेट से घुमाना है ऐसे। इसके बाद आप ऐसे बैठ जाओ इस आसन में, हाथों को घुटने पर रखकर सांस भरकर लेफ्ट राइट करना है। समझो कैसे। सबसे पहले घुटनों पर हाथ रखेंगे, नीचे आकर सांस छोड़ना। घुटना जब ऊपर आएगा तो सांस भरना है, नीचे जाएगा तो सांस छोड़ना है, ऊपर जाएगा तो सांस भरना है। मतलब नीचे जाएगा तो सांस छोड़ना है, ऊपर आकर भरना है। ऐसे करना है 10-10 बार बस। इन सब क्रियाओं को करने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। और भाई जितनी भी गंदगी होगी ना, जो आपने शुरू में पानी पिया था, उस पानी के थ्रू आंतों में से, लीवर में से, आमाशय में से, मतलब पेट के किसी भी सिस्टम में से कैसी भी गंदगी हो वो सब निचुड़ कर बाहर आ जाएगी। इतनी पावरफुल क्रियाएं हैं ये। फिर आती है औषधियाँ। पेट को शुद्ध करने में औषधियों का बहुत बड़ा रोल है। पहले के समय में जो हमारे दादा परदादा होते थे, वो सब कुछ घरेलू हर्ब्स खाते थे। आपने देखा होगा, कभी सौंफ खा ली, कभी गुड़ खा लिया, कभी इलायची खा ली, कभी लौंग का सेवन कर लिया, कभी हींग का सेवन कर लिया। तो ये सब चीज़ें क्या करती है जानते हो? ये सब हर्ब्स हमारे पेट के सिस्टम को डिटॉक्स करती है। और आप जानते हो पहले के टाइम में लोग 2-2, 3-3 बार संडास नहीं जाते थे। सिर्फ सुबह ही एकदम पेट साफ हो जाता था, सिर्फ एक ही बार में, बस फिर अगले दिन बारी आती थी। इसको बोलते हैं पत्थर के समान पाचन होना। और ये सब इन्हीं औषधियों से होता है जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया। इन औषधियों का मिश्रण अगर आपको चाहिए तो ये ले लो, कहान आयुर्वेदा का एंजाइम लार सिरप। इसके अंदर ये सब हर्ब्स है। ये देखो, इलायची, हींग, लौंग, सौंफ, काली मिर्च, पुदीना, इस प्रकार की 20 हर्ब्स है जो कि आपका पेट साफ करेगी, खून बढ़िया करेगी, भूख बढ़ाएगी, खाया पिया भी लगेगा। बस 2-2 ढक्कन सुबह शाम पानी के साथ, खाना खाने के लगभग 40 मिनट बाद। बढ़िया रिजल्ट है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से चेक करें, ऑर्डर करें। पेट शुद्ध करने का अगला जो सबसे असरदार तरीका है वो है उपवास। ये चीज़ लोग कितने पुराने टाइम से करते आए हैं। आपने देखा होगा, हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखते थे। और उपवास के भी नियम होते हैं, जैसे कि आपको पानी जरूर पीते रहना है। ये नहीं है कि बिल्कुल भूखे पेट, नहीं, पानी पीते रहना है। देखो, जो हमारे पेट में गंदगी होती है, मल होता है, चिपका रहता है वो पेटों में,
तो वो चिपका रहता है तो बॉडी सही से काम नहीं करती, बिल्कुल तरीके से काम नहीं करते। और ऊपर से हम इतनी बड़ी बड़ी रोटी की बाइट मतलब चबा चबा कर भी नहीं खाता हर कोई, जैसे कि आयुर्वेद का नियम है ना 32 बार चबाना। अब उस नियम से अगर आप चलोगे तो सफाई होती रहेगी, लेकिन हर कोई ये नियम नहीं अपना रहा। तो क्या होता है कि पेट में गंदगी चिपकी रहती है, और जब वो गंदगी चिपकी रहती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आती है पेट में। लीवर भी इफेक्ट होता है, आमाशय भी इफेक्ट होता है, आंतें इफेक्ट होती है, तो उस चीज़ को वो पचा नहीं पाता, ठीक है ना। तो भाई उपवास जब आप रखोगे तो उपवास रखने के बाद आप ये देखोगे कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी, और जो खाओगे वो लगेगा आपके अंदर। ये उपवास मतलब इतना बढ़िया सिस्टम कर देता है, पूरे पेट का शुद्ध कर देता है पूरे पेट को। एक दिन उपवास रखो, हफ्ते में एक दिन उपवास रखो। दारा सिंह जो इतने बड़े पहलवान हुए वो भी उपवास रखते थे, इतने बड़े बड़े हमारे देश में जो महान योद्धा हुए, पहलवान हुए, सब उपवास रखते थे पहले। तो भाई एक दिन उपवास रखने से होता ये है पूरा पेट शुद्ध हो जाएगा और दोबारा से सही तरीके से काम करने लग जाएगा, जैसे काम करना चाहिए पेट को, ठीक है ना। और पेट जब सही तरीके से काम करेगा तो चेहरे पर रंगत आएगी, शरीर में जान आएगी, स्टैमिना बढ़ेगा, पूरी बॉडी के फंक्शन एकदम सही तरीके से काम करेंगे। पानी पीते रहना है, और शाम को अगर भूख लगे तो चूरमा खा लेना, सबसे बढ़िया। अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।